कुतुब मीनार से कूदना और भाजपा को ज्वाइन करना, इसमें कुतुब मीनार से कूदना ज्यादा श्रेयस्कर है। नहीं, मैं ऐसा कहा भी नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कुतुब मीनार से मैं कूद चुका था। ये झूठी और मक्कार है बीजेपी सरकार। ये सर आपके ट्वीट हैं। क्यों छोड़नी पड़ गई थी भाजपा आपको? कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती है। ये सामान्य घटना नहीं है सर। हम तो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री अगर मोदी जी रहे तो अगले 5 साल में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। रोज यहाँ दंगा फसाद होते रहे। मोदी जी ने जितना इस देश की जनता के समक्ष 2014 में घोषणाएं की थी उस सबको तो उन्होंने पूरा नहीं किया। अब तो समाज को आपस में वो लड़ा रहे, हिंदू मुसलमानों के बीच में, कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी धर्मांतरण के नाम पर, कभी लाभ जिहाद के नाम पर। भाई इस काम के लिए सरकार लोगों ने नहीं बैठाया। पहली बात तो उनके घोषणा पत्र पर किसी को कोई भरोसा नहीं है। पिछले साल भी उन्होंने पिछले जब चुनाव हो रहा था उस समय भी जारी किया था, और उसमें से आप सब लोग पढ़ लीजिएगा तो कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। सरकार जो गिरी है वो लेन देन के कारण सरकार गिरी है। उसका एक बड़ा वजह है जो अर्जुन मुंडा के पास 2 बड़े विभाग थे, ऊर्जा और पीडब्ल्यूडी सड़क। तो सड़क निर्माण में 113 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम आईएलएफएस को 1765 करोड़ रुपया में दी गई और पीजीसीएल को बिना टेंडर के परामर्श के लिए 1600 करोड़ का काम दिया गया। अनुमान है वो पैसा 3000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। मैं कह सकता हूं कि उसमें से यदि सरकार टेंडर की होती तो देश के नामी गामी कई कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करते और राज्य की पैसा बचता। लेकिन इन लोगों को पैसा कमाना था। मेरा इसलिए मानना है कि 1000 करोड़ रुपया का लेन देन हुआ है जिसमें शायद ठीक प्रकार से बंटवारा नहीं हुई या हेमंत सोरेन को नहीं मिला होगा और इस कारण से यह सरकार गिरी है। बाबूलाल मरांडी जी संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक प्रचारक, क्यों छोड़नी पड़ गई थी भाजपा आपको? कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती है। ये सामान्य घटना नहीं है सर। एक लंबा पत्रक है सर जिसमें आप बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। अमित शाह जांच करें। आप ट्वीट कर रहे हैं भाजपा सत्ता में आते ही पद पैसा शासन का भय दिखाकर दूसरे दलों के सांसदों विधायकों को तोड़ती है। इसका विरोध होना चाहिए। झूठी और मक्कार है बीजेपी सरकार। ये सर आपके ट्वीट हैं। चुनावी रैली में अमित शाह द्वारा जय श्री राम का नारा लगाना आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। कभी कभी घर से भी कोई सदस्य थोड़ा निकल जाते हैं, लेकिन हम कहीं दूसरों के घर हम गए नहीं। कुतुब मीनार से कूदना और भाजपा को ज्वाइन करना, इसमें कुतुब मीनार से कूदना ज़्यादा श्रेयस्कर है। मैं आपको बिल्कुल वर्बेटम कोट कर देता हूं ताकि ये ना हो बात की साहब। नहीं, मैं ऐसा कहा भी नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ कुतुब मीनार से मैं कूद चुका था। तो कैसे आपका भाजपा में वापसी का रास्ता कैसे खुला? क्योंकि अमित शाह तो 2014 से कोशिश कर रहे थे, फिर 2020, ये 6 साल का इंतजार क्यों? नहीं, कोशिश हो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गैप हो जाता था। क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि आप आ जाइए, आपकी पार्टी के लोग तो आने को तैयार बैठे हैं और आप भड़क गए इस बात पे। अब वो तो मुझे भी बहुत अधिक याद नहीं है ऐसा। आपकी प्रधानमंत्री जी से बात मुलाकात होती तो कभी ऐसे पुराने बयान आपको ध्यान आते हैं जो आपने प्रधानमंत्री जी को लेके दिए थे गुस्से में? नहीं संभले तो कटोरा थमा देगी मोदी सरकार, भीख मांगने को भी पकौड़ा मांगने की तरह रोजगार घोषित कर देगी। और उस समय का विषय होगा, कोई वाक्य रहा होगा, तो इसलिए आज की तारीख में उस सब का कोई प्रसंग एक नहीं होता है ना। जो नेता जिंदगी भर एक विचारधारा एक दल के साथ रहते हैं, जब उसके वो धुर विरोध में जाते हैं, जैसे 2009 में आप कांग्रेस के साथ थे, तो दिमाग में पॉलिटिकल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? दूसरे ध्रुव में तो बिल्कुल गया ही नहीं। आप कांग्रेस के साथ जोड़ में चुनाव लड़े थे? कांग्रेस के साथ जुड़े थे, चुनावी तालमेल किए, सिर्फ सत्ता के लिए समझौता था। जब रांची हिंसा से जल रहा था, स्थानीयता का निर्धारण कैसे हो, इसको लेके आपकी सरकार ने एक फैसला किया था। और इन सब के बीच इंदर सिंह नामधारी लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं विधानसभा पहुंच गया, विपक्ष के विधायक भी पहुंच गए, मुख्यमंत्री विधानसभा में नहीं आए। क्यों नहीं पहुंच पाए थे आप उस दिन विधानसभा? क्योंकि हमें याद है कि जिस समय ये घटना घटी, हमने उस समय कहा था कोई भी सड़क पर निकलेगा तो हाथ पैर तोड़ देना उसका। क्या रुख है सरना धर्मकोड पर आपका और आपकी पार्टी का? मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई सनातन है तो सरना है। विद्यार्थी बहुत नाराज रहते हैं झारखंड के भर्तियों को लेकर
आपका क्या रुख है? भैया मेरिट को नहीं मार सकते, मेरिट को बचाना ही बचाना है। 24 बरस हो गए हैं, लेकिन आज भी राजधानी रांची समेत हर जगह पावर कट एक सामान्य बात है। आज भी हमको डर लग रहा था कि आपके साथ बैठेंगे, पता नहीं बिजली कब चली जाए। हेमंत सोरेन कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे क्या भाई, उन्होंने गड़बड़ किया है ना, पूरे झारखंड को लूटा है। चंपई सोरेन किन शर्तों के साथ आए हैं वो पार्टी में? इस उम्र में अगर पार्टी आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ काफी उनको सताए गए। आप उनकी पार्टी में शामिल होने के विरोध में थे। लोगों ने कहा मरांडी जी भाग के दिल्ली गए, मोदी जी से मिले, ये तो गलत वो है। इस हक में नहीं थे कि चंपई सोरेन को लिया जाए। जब 2024 के लोकसभा का टिकट वितरण हुआ तब भी सबने यही कहा, चली तो बाबूलाल मरांडी जी की है। रघुवर दास जी को क्यों नहीं वापस आने दिया आपने? क्या वो चुनाव लड़ना चाहते थे? हमें तो नहीं कहा है, हमसे तो नहीं बात हुई है। डबल इंजन का तो नहीं पता, लेकिन डबल आश्वस्त नजर आ रहे हैं मरांडी जी, एक भाजपा की सत्ता में आने को लेकर और दूसरा खुद के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। मैंने आज तक किसी नेता से या किसी कार्यकर्ता से मैंने कभी पैरवी नहीं की। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि जो जेवीएम से आए नेता हैं उनके ऊपर मरांडी जी की कृपा खूब बरसती है। नहीं, ऐसा नहीं है। 26 साल बीत गए हैं, तब शिबू सोरेन वर्सेस बाबूलाल मरांडी था, अब हेमंत सोरेन वर्सेस बाबूलाल मरांडी है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपको मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किया गया?